बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, आज की व्लॉग में मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। बहुत सी लड़कियां जो अच्छी डिग्री और अच्छे ख़ानदान से होती हैं, कमाने कब लगती हैं और अच्छा कब कमाने लगती हैं, इसमें कम से कम उनको 10 साल लग जाते हैं। और 26 साल की उम्र में उन्होंने कमाना शुरू किया, तो जब वो अच्छा कमाने लगती हैं तब तक उनकी उम्र 36 बरस हो चुकी होती। मेरे पास इस तरह के 6-7 तरह के केसेस आते हैं कि जिन बच्चियों की उम्रें, डिग्रियां, मर्तबे, मुकाम सब अपनी जगह पे ठीक थे, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती और उनकी दलील ये थी, आई एम इंडिपेंडेंट, मेरा बहुत अच्छा मनसब है, इतने लोग मुझे जवाब देते हैं, आई एम वेरी सक्सेसफुल, मैं बहुत समझदारी के साथ अपने काम करती हूँ और मेरी अब फैमिली भी या बहुत छोटी सी है या रही नहीं। यानी 36-37 साल की उम्र तक लड़की के माँ बाप फौत हो चुके होते हैं, तो या तो वो अपने किसी खाला के घर या मामू के घर या अकेली रह रही होती और उसने अपनी ज़िंदगी के मुश्किल दिनों को खुद ही संभाला होता है। तो ऐसे में उसकी दोस्तें, उसके इज़्ज़ा वकारब या जो जानने वालों से उसने सुना होता है कि शादी एक ऐसा लड्डू है जो खट्टा होता है और जिसके नतीजे में उसको वो मोहब्बत भी नहीं मिलेगी, वो इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी, वो चाहत और यानी जो जिस मनसब पे वो है, अगर वो 1-2 लाख रुपया कमा रही है तो वो सोचती है आई एम कंफर्टेबल। तो ऐसे में एक एक साल नहीं, एक एक महीना बहुत कीमती होता है जो उनकी ज़िंदगी से ज़ाया हो जाता है। ऐसी बच्चियों को खुद जो मेरी अपनी क्लाइंट रही और मेरे समझाने के बावजूद वो नहीं मानी, तो जब वो 41 साल पे पहुंची तो उस वक्त आप समझे ये बिल्कुल आपकी बाँ हो जाती है कि आपकी ज़िंदगी, आपका जिस्म, आपकी रूह तीनों फिर एहतजाज करती हैं कि तुमने हमारे साथ जुल्म किया। इस इख्तियार के लिए आपका बैंक बैलेंस अच्छा खासा हो गया, आप ग्रेड 19 में पहुंच गए। यानी ये सरकारी मुलाजमों में भी ऐसी बहुत सी औरतें हैं कि जो अपने मनसब की वजह से अपनी ज़ाती खुशियों का जो दरवाज़ा है वो खुलने नहीं देती। वो सोचती हैं कि जो मेरी ठाठ है, जो मेरी टौर है, जो मेरा टैगा है, वो तो कोई नहीं मानेगा उस घर में। अच्छा ये सोचिए कि जब वो जॉब पे नहीं थी तब भी तो ज़िंदगी गुजार रही थी, वालिदैन थे या नहीं थे, दोनों सूरतों में मिजरी, दुख, सुख उसने संभाला। जो जॉब है ये पूरी ज़िंदगी का अगर 6 हिस्से हैं तो एक हिस्सा है, बाकी 5 हिस्से बचते हैं। जॉब में आप 8 घंटे गुजारते, 8 घंटे में आपका मुकाम, आपका मर्तबा, आपकी तनख्वाह, आपका स्टेटस सब कुछ मौजूद होता है। लेकिन है अच्छी ख़वातीन, एंड ऑफ द डे यू नीड टू गो टू योर ओन होम। आपको अपना मियाँ चाहिए। लोगों के मियों की तरफ देख देख के मुंह में पानी और रालें नहीं टपक सकती। आप उस मनसब पे रहते हुए किसी और की तरफ इस तरह सोचोगे तो आपकी अपनी रिप्यूट भी जाएगी। अच्छा इसी तौर पे जितनी मर्जी आपकी तनख्वाह हो, आपने अपना घर भी बना लिया हो, गाड़ी भी ले ली हो, तो भी ज़िंदगी की तकमील के लिए उसका दरवाज़ा तो लगाना पड़ेगा। मियाँ बड़ा दरवाज़ा है घर का, टौर वाला, ठाठ वाला। अब प्रैक्टिकली होता क्या है कि आप इस चीज़ को फैंटेसी में रहते हो, पर यह फैंटेसी नहीं चलती। अगर आपकी उम्र 30 से 37 के बीच में कहीं लाई कर रही है, तब 2 बातें हैं। एक तो आपको हम उम्र रिश्ता नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा या तो अपनी से बड़ी उम्र का मिलेगा और ये रिश्ता घर नहीं आएगा। ये रिश्ता आपकी खूबसूरती, आपके अखलाक की खूबसूरती और आपके काम की खूबसूरती और आपके फ्यूचर या फ्यूचरिस्टिक जो आपका होगा मुकाम और मर्तबा, उसको जहन में रख के आपके अपने डिपार्टमेंट से आएगा। अभी आप देखें CSS करने वाले जो लड़के लड़कियां हैं, इसमें से मेजॉरिटी वो हैं जो गरीब ख़ानदानों के होते हैं, अमीर ख़ानदानों से नहीं होते, मिडल और लोअर मिडल। इनमें से अक्सर की शादियां एकेडमी में होती हैं और जब ये अपनी जॉब पे चले जाते हैं तो शादी हल्की फुल्की खिंची खिंची चलती रहती है, लेकिन दोनों साथ साथ इकट्ठे DC बन जाते हैं, इकट्ठे कमिश्नर बन जाते हैं, इकट्ठे सेक्रेटरी बन जाते हैं। उन्हें वहाँ ये प्रैक्टिकली ज़्यादा हॉन्ट करता है कि फलां भी ऐसा था कपल, फलां भी कपल था, हम भी वो कपल हैं,
जिसका सब लोग जिक्र करते हैं, तो वहाँ जो आपकी प्राइड है वो कपल होना होता है कि दोनों एक ही मनसब के हैं। पर ये बहुत कम लोगों को ये खुश नसीबी नसीब होती है। बाकी लड़कियों को फिर प्रैक्टिकली ये करना होगा कि या तो अपने गिर्द जो दीवारें बड़ी तगड़ी तगड़ी मजबूत होती हैं उसको नीचे करना होगा, ताकि कोई आप तक पहुंच सके सीरियस अफेयर के लिए नहीं, और आपका रिश्ता हो सके। या फिर आप खुद उसी दफ्तर में, उसी बिजनेस में, उसी प्रोफेशन में अपने से 1-2 साल जूनियर किसी को पसंद कर सकते हैं। उसके लिए भी आप आइडियल हो गए, और उसके लिए कोई सहूलत ये होगी कि आपको ससुराल में जाके नहीं रहना पड़ेगा। सरकारी घर हो या अपना घर हो, तो आप ब्याह के एक दिन ससुराल में जाओगे और रस्में वस्मों के बाद आप अपने घर में शिफ्ट हो जाओगे, और मियाँ आपके साथ वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये एक प्रैक्टिकली सूरत होती है जिसमें आपका जो नशा है वो नहीं टूटता कि मेरी तनख्वाह, मेरा मुकाम, मेरा मर्तबा। पर मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, अपनी तनख्वाह के साथ, अपने मुकाम के साथ, अपने मर्तबे के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। यानी ये तसव्वुर में हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है फिर आपको इन रिश्तों की ज़रूरत होती है जो हर लड़की को ज़रूरत होती है। जितनी लड़कियों ने मुझसे ये कहा कि वहाँ सख्ती होती है, वहाँ पाबंदियाँ होती हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि बेटा वो तो जब जॉब करते हो वहाँ भी सख्ती होती है, वहाँ भी पाबंदी होती है। तो जिसको जॉब करनी आ जाए उसको शादी निभानी भी आ जाती है, उसको ससुराल हैंडल करना भी। आप अपने यहाँ उल्टे सीधे लोगों को हैंडल करते हो, ससुराल को भी हैंडल करो। जब मर्द शादी करता है तो हम सब सोचते हैं कि अगर उसकी 4 लाख तनख्वाह है तो 4 की 4 लाख बीवी, फिर बाद में बच्चे अपने घर पे वो लगाए। अगर वो अपने माँ बाप को दे तो बीवी माइंड करती है, यानी उसको सोचती है कि ये सारी तनख्वाह मुझ पे, मेरी मिल्कियत, और ये भी मेरी मिल्कियत। अच्छा, अगर औरत उसी मनसब और मुकाम पे हो और मर्द की तनख्वाह ना हो या कम हो, तो औरत कभी ये इजाज़त नहीं देती, ना सोचती है कि अब अगर वो उस मुकाम पे है, वो क्यों नहीं सारी तनख्वाह अपने घर, अपने मियाँ और पे लगाए, वो फिर क्यों जिताती है? क्योंकि जब आप जिताओगे, जब आप ये सोचोगे ये सारा मेरा है। अब मैं प्रैक्टिकली आपको मसला बताता हूँ जहाँ से दिक्कत होती है। ब्याहने के बाद लड़की ससुराल की है या मियाँ की है, ये सारा वक्त उनका है, चाहे घर संभाले, चाहे खाने पकाए। जब उसके वक्त में आप जॉब करते हो और उसकी कमाई को कुल अपनी समझते हो, और फिर उस रिश्ते में वक्त देने पे, मोहब्बत देने पे, इवन पैसे देने पे आमादा नहीं होते, तो प्रैक्टिकली ये कॉम्प्लिकेशन पैदा होती है। सो जितनी बच्चियां ये कहती हैं हमने बड़ी मुश्किल से ही, किसी ने मदद नहीं की, क्यों नहीं की मदद? अगर आप मुश्किल में थे तो मुश्किल में रहते मर जाते। मदद की, मेरे रब ने मदद की, आपका हाथ पकड़ा, इज्जत दी, पढ़ाया लिखाया, मनसब पे, मुकाम पे पहुंचाया, तो शुक्र कीजिए, गिला मत कीजिए। वक्त पे फैसला ना करने का नुकसान आप ही का होगा, किसी और का नहीं होगा। और बेहतरीन रिश्ता आपको बराबरी का नहीं आएगा। ये रिश्ता जब भी आएगा या तो बड़ा आएगा या छोटा आएगा। और याद रखिएगा, जो आप अकोमोडेटिव नहीं होगे तो रिश्ता नहीं ना चलेगा ना आएगा, और साल पे साल ज़ाया होते जाएंगे। और आखिरी ये है कि ऐसी उम्र की लड़कियों को ख़ानदानों से या आसपास से रिश्ते नहीं आते, चूँकि आपकी उम्र ज़्यादा हो चुकी होती है। लोग मनसब को, तनख्वाह को नहीं देखते। ये लड़के को फ़ायदा होना ना, ससुरालियों ने तो दुल्हन लेके आनी है, लड़की लेके आनी है। सो जो बच्चियाँ अच्छा कमाने वाली हैं और शादी से डरती हैं और अपने मुकाम और मनसब की वजह से अकेली रहती हैं, वो गलती ना करें, और वो प्रैक्टिकली सोच के साथ किसी भी पुरानी फैंटेसी से निकलें। और ये मत कहें कि मेरी बहन के साथ ये हो गया था, कज़न के साथ ये हो गया था। और ये ज़रूरी नहीं कि एक के साथ बुरा हुआ तो आपके साथ भी बुरा हुआ, लेकिन अच्छी नीयत, अच्छे इरादे और अच्छी मोहब्बत के साथ आप प्रोसीड कीजिए। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ज़िंदगी आपके लिए फूलों का हार लेगी। जब पहले आपको हार पहनाए हैं तो अब क्यों नहीं पहनाएगी? इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।